पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है और ख़ित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। तमाम रियासती इदारे और मुसल्लह फ़ौज कौमी सलामती के मजबूत सतून है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम, रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। इश्तियाल अंगेज़ भारतीय बयानात से वाज़ेह है कि भारत को खित्ते की अमन और इस्तेहकाम की परवाह नहीं। पाकिस्तान ने भारत से हिंदुत्व फाशिस्ट नज़रिए की तहकीकात का मुतालबा किया। हिंदुत्व नज़रिए ने हुजूम के हाथों कत्ल और मावराए अदालत इक़दाम को जन्म दिया। पाकिस्तान बकाए बाहमी मुकालमे और सिफायतकारी पर यकीन रखता है। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की है। रियासत होगी तो सियासत हो और सहाफत भी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। पाकिस्तान की रियासत और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। हम अपने फोर्सेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। रियासत की ताकत और मजबूती हर चीज से ज्यादा अहम है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान $102 अरब कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। हमारा किसी शहर या सूबे से नहीं, हमारा मुकाबला दुनिया से है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सूबे में बहुत तरक्याती काम किए। शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का टंडो अलहयाता हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। जिन्होंने झूठे वादे किए, अंजाम अवाम ने देख लिया। PTI ने अवाम से झूठ और फ्रॉड किया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा पूरा किया है। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। मरियम नवाज ने अवाम की जान कब्जा माफिया से छुड़वाई। मरी में डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 शुरू कर रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब का मरी में तकरीब से खिताब। और ब्रिस्बेन में जारी दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334, दूसरी में 241 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी। ट्रेविस हेड 22 और मार्नस लेबोशियन 3 रन बनाकर आउट हुए। स्टिप्स में 23 और जैक विदराल्ड 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात नाजुक मोड़ पर हैं। इसराइली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। सालिस जंगबंदी के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने अब तक जो किया है उसे जंगबंदी नहीं, सिर्फ एक वक्फा कहा जा सकता है। इजराइल का शरीक जुर्म मजीद नहीं रहा जा सकता। फलस्तीनियों की नस्ल कशी में शराकत दारी खत्म की जाए। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का मुतालबा। खारिजा पॉलिसी चीफ को खत लिख दिया। यूरोपीय यूनियन और इसराइली एसोसिएशन के मुआहदे मुअत्तल करने का मुतालबा। खत में कहा गया कि 789 दिन की नस्ल कुशी और 58 साल के गैर कानूनी कब्जे के बाद जरूरी है कि यूरोपीय पार्लियामेंट वाज़ेह पैगाम दे कि यूरोप मजीद शरीक जुर्म नहीं रह सकता। PSL रोड शो आज होगा। तकरीब लॉर्ड्स में होगी। रोड शो में बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान भी शिरकत करेंगे। वसीम अकरम, रमीज राजा और अली जफर भी तकरीब का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PSL में सरमाकारी के ख्वाहिशमंद सरमाकारों से मुलाकात करेंगे। कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज। पॉइंट्स टेबल पर आर्मी सबसे आगे, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान नेवी दूसरे
पाकिस्तान एयरफोर्स तीसरे नंबर पर, सिंध एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ चौथी पोजीशन पर। पाकिस्तान नेवी ने शूटिंग मुकाबलों में नया कौमी रिकॉर्ड भी बना लिया। लेफ्टिनेंट मिसबा ने 50 मीटर प्रोन राइफल में गोल्ड मेडल जीता। 10 मीटर जायर पिस्टल में नेवी के शाहरुख खान ने गोल्ड, आर्मी के गुलफाम जोसेफ ने सिल्वर और नेवी के अरसलान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुल्क में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, सड़कें बर्फ से ढक गई। नारान, कागान, बाबूसर टॉप में वक्फे से जारी बर्फबारी ने मौसम को मजीद हसीन बना दिया। सर्दी की शिद्दत भी कई गुना बढ़ गई। लह में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। स्कर्दू में -5, गोपस और गिलगित में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री, कोयटा का 2, लाहौर का 7 और कराची का 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया 8 दिसंबर से सर्द हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की खूबसूरत साहिली पट्टी मकरान की साहिली पट्टी सयाहों की तवज्जो का मरकज। बड़ी तादाद में सयाहों की मकरान आमद। लसबेला से गवादर तक नीली पट्टी, कुल मलिक, पसनी और ओरमाड़ा और हंगोल के तिलिस्माती कुदरती कशिश मेहमानों को मुतासर कर रही है। और मारूफ गुलकार और नातवान जुनैद जमशेद को बिछड़े 9 बरस बीत गए। दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहकर खुद को तबलीग की राह पर डाला और फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिया।